हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शायद बजे हुए हैं यहाँ सुबह के। आज टाइम है 3 बज के शायद 40 मिनट हुए हैं। और आज पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एमीन के द्वारा और ग्रिग्नाट रिएजेंट के द्वारा और भी कई चीज़ों द्वारा पढ़ा था। लेकिन आज पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यह रहेगा कि आज हम एल्कीनों पर जल के योग के द्वारा करेंगे। ठीक है। एल्कोहल यार बनाना सिंपल है। सिर्फ समझना, समझो, बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से समझो। बिल्कुल नहीं आ रहा है तो दोबारा पुश करके वीडियो को देखो और दोबारा समझो उसे, पर इसे स्किप मत करना। अगर आप एक बार समझ लेते हैं एल्कोहल बनाना तो आप कभी भी पूरे ईयर भर आप बनाते ही रहेंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो एल्कीनो यहाँ पर लिखा है। एल्कीनो एल्कीनो का सूत्र क्या था, आपने 10th में पढ़ा था ना। देखो सिंगल बॉन्ड को कहता एल्कीन, कहते ना एल्कीन, और डबल बॉन्ड को कहते एल्कीन, कहते ना। तो यही लिखा है एल्कीनो पर जल के योग के द्वारा। देखो एल्कीनो आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है ना डबल बॉन्ड इसमें। तो ये रहा एल्कीन, इसका नाम है एथीन। एक दो दो कार्बन है तो एथीन। ठीक है। हम इस पर कराएंगे जल का योग। जल के योग के द्वारा सिंपल है, जल का योग केवल कौन H2SO4 की उपस्थिति में कार्य दे देते, बस एल्कोहल बन जाता। इसमें कोई बात है ही नहीं। देखो ऐसा सिंपल। ये लिया आपने एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर लिखे ना एथीन। ठीक है। एथीन पर कराते जल का योग। जल का सूत्र तो सभी जानते हैं ना, H2O। ठीक है। किसकी उपस्थिति में कराना आपको, कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4। देखो देखो H क्या देता, जब H को आप पानी में तोड़ते तो H क्या देता, देखो H देता H प्लस देता ना, और एक देता OH प्लस। हो गया ना H2O, 2H हो, एक देता H प्लस और एक देता OH प्लस। तो देखो आपको क्या करना है, एक इसमें है दो बॉन्ड, तो एक बॉन्ड होगा यहाँ ब्रेक, तो यहाँ पर CH2 है, कितने हो जाएंगे, CH3 हो जाएंगे ना। देखो CH3, अब है आपके पास CH2, इसमें से तो जो OH कड़ा आपका, जो OH कड़ा, इसमें से जो OH कड़ा आपके पास OH नेगेटिव, वो आपको नेगेटिव सिर्फ इसमें जोड़ देना, बस बन गया आपका एथेनॉल। एक दो दो कार्बन है तो एथ और OH लगाया तो ऑल, तो बन गया आपका एथेनॉल। तो आपके पेपर में आएगी कि एल्कीनो द्वारा एल्कोहल का निर्माण लिखिए, तो आप यही विधि लिख देना बस। ये रहा आपका एथीन, ये रहा आपका एथेनॉल। ठीक है। अगला पढ़ेंगे हम सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन में कही जाती है हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण। शायद आपकी बुक में ना हो, लेकिन हमारी बुक में है हाइड्रोबोरोन ऑक्सीडेशन। तो आज डिस्कशन से पढ़ेंगे। देखो हाइड्रोबोरेन, हाइड्रोबोरेन मैंने दिया है B2H6, लेकिन आपको यहाँ पर योग कराना है किसका, BH3 का। ठीक है। आपको यहाँ पर योग कराना है BH3 का। BH3 का सूत्र होता BH3। हमने बोला था आपको हाइड्रोबोरेन, लेकिन आपको योग कराना है इसका BH3 का। देखो यह भी एल्कीनों पर योग के द्वारा होता है। जब हम, जैसे हमने लिया एल्कीन, एल्कीन लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार आया हमने BH3 का योग, BH3 का योग। तो देखो ध्यान से मेरी सुनना बात, जब भी कोई यौगिक जैसे NH3 हो, कोई यौगिक से अभिक्रिया करता है तो NH3 से क्या करे, जुड़ता NH2, जुड़ता ना NH2। तो इसी में से हम BH2 जोड़ेंगे। इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ देंगे हम BH2, इसमें जोड़ेंगे हम BH2। तो देखो ये रहा आपका CH2, एक बॉन्ड यहाँ से तो CH3 है ना, CH3, और इसमें से BH2 करेगा, वो इसमें जुड़ जाएगा CH3 CH2 BH2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यहाँ पर, जब हमने एक मोल लिया, जब हमने एक मोल लिया तब यहाँ पर एक कार्बन कम हो गया BH3 का, BH2 बचा ना। जब हम यहाँ पर 3 मोल लेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं बचेंगे और यहाँ पर लग जाएगा होल थ्राइस। जैसे हम यहाँ पर 3 मोल लेते तो 3 मोल लिए, जब एक मोल में तो आपका एक H कम गया, तो 3 मोल में आपके पास बिल्कुल H नहीं बचेंगे ना यहाँ पर, और यहाँ पर लग जाएगा होल थ्राइस B। अब आपको क्या करना है, CH3
CH2 का होल थ्राइस, और B है यहाँ पर, इसका ऑक्सीडेशन करा देना बस आपको H2O2 की उपस्थिति में, इसका ऑक्सीडेशन करा देना H2O2 की उपस्थिति में। तो ये 3 मोल है ना, CH3 CH2, बस OH जोड़ देना इसके आगे, 3 मोल CH3 CH2 OH, और बाय प्रोडक्ट में लिख देना आपको BOH3। ये बन गया आपका एथेनॉल। 1 2 2 को बोलते एथ और OH को एथेनॉल। ठीक है, देखो एक बार फिर से समझ आए। ये रहा आपका एथीन, ये सिर्फ एल्कीनों पर होता। ये रहा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो हम करा रहा है इसकी रिएक्शन BH3 से। जब हमने बताया था कोई रिएक्शन करता, जैसे अमोनिया रिएक्शन करती NH3 की COX से, तो उसका NH2 भाग जुड़ता ना उसमें, तो इसलिए BH3 का BH2 भाग जुड़ जाएगा। ठीक है, देखो CH3 CH2 BH2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो जब मैंने 1 मोल लिया इसका, जब मैंने 1 मोल लिया, तब इसका 1 H कम हो गया BH3 से BH2। जब हम इसके 3 मोल लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लग जाएगा होल थ्राइस, वही के इसके B बिल्कुल H बिल्कुल नहीं बचेंगे, होगा ना यही। तो देखो CH3 CH2 3 मोल, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं या वैसे कर सकते हैं। बी रहा आपका ये, आपको ऑक्सीडेशन कराना सिर्फ H2O2 की उपस्थिति में, तो 3 मोल है ना जी, तो 3 CH3 CH2OH, ये रहा आपका एथेनॉल, और BOH3 आपको बाय प्रोडक्ट लिखना है, क्योंकि इसमें बनता है BOH3। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, आ जाएंगे ना तो ऐसे ही करना। ठीक है, यहाँ पर कहीं लिखे देते CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन करा रहा है BH3। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मैंने पहले इसकी परिभाषा लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं, आप चाहे तो समझ भी सकते हैं, आप चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं। देखो CH3 CH2, इसमें से क्या करेगा BH2। देखो हमने 3 मोल लिया, लगा दी है अब यहाँ पर, तो आपको 3 मोल लगाना पड़ेगा ना यहाँ से, और B आपके पूरे गायब हो जाएंगे यहाँ से, बी आपके पूरे गायब हो जाएंगे यहाँ तक। तो फिर दोबारा होता है CH3 CH2 का होल थ्राइस प्लस B, इसका ऑक्सीडेशन कराना आपको H2O2 की उपस्थिति में, तो 3 मोल बन जाएंगे आपको CH3 CH2OH बस, और BOH3। ये बन गया आपका एथेनॉल। अगली पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, शायद आपकी बुक्स में तो है ही नहीं है हमें लगता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब समय एल्केहल का निर्माण। ये स्पेशल विधि है आपकी मेथेनॉल बनाने की, मेथेनॉल बनाने की सबसे उत्तम विधि है यह। आपके बुक्स में ना होगा लेकिन हमारी बुक्स में है। एथेनॉल मेथेनॉल का निर्माण, क्योंकि एक सी है इसमें, तो एक सी को कहते हैं मैथ, OH लगाया तो ऑल। एक मेथेनॉल का निर्माण हम पढ़ेंगे जल गैस। जल गैस ये नहीं होती जो जल में घुली रहती, ये जल गैस अलग होती। अपने कार्बन तो देखा होगा शायद कहीं पर, अपने कार्बन, जब कार्बन पर हम जल की भाप प्रभावित करते H2O, तो बनती जल गैस COH2, इसको सम्मिलित रूप में बोलते जल गैस। ठीक है, आज हम इससे ही क्या पढ़ेंगे, आज इससे ही बनाएंगे मेथेनॉल। ये स्पेशल विधि है मेथेनॉल बनाने की, याद करना इस विधि से, आपसे स्पष्ट रूप से आ जाएगा पेपर में। एक बार तो खुद आया था कि जल गैस द्वारा मेथेनॉल का निर्माण लिखिए, तो आपको यही विधि लिखना पड़ेगा। ध्यान से सुन रहे हैं ना मेरी बात। तो मेथेनॉल बनाएंगे हम इससे, एथेनॉल नहीं मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल का एथेनॉल का होता है C2H5OH, लेकिन मेथेनॉल का होता है CH3OH। ठीक है, तो देखो देखो पढ़ो, रक्त तप्त कोक पर, कोक का मतलब होता है कार्बन। देखो ये रहा आपका कार्बन। जल की भाप, जल की भाप का मतलब होता है H2 या जल, तो देखो H2 ले लिया था मैंने, प्रभावित करके जल गैस बनाई जाती है। देखो जल गैस बन गई ना COH2, इसको सम्मिलित रूप में बोलते, आप कहेंगे CO अलग लिया या H2 अलग, नहीं, इसको सम्मिलित रूप में बोलते जल गैस। ठीक है, मेथिल एल्कोहल जल गैस के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जल गैस के आधे आयतन के बराबर H2O के साथ मिलाया जाता है, मतलब जितना अपनी जल गैस है उसके आधे आधार, जैसे आपने लिया जल गैस लिए अपने अपने जल गैस लिए कम से कम दो हमने लिया 2 लीटर लिया जल गैस। ठीक है,
तो आधे आयतन, इसका आधा आयतन कितना हुआ, इसका आधा आयतन कितना हुआ, आधा आयतन हुआ इसका 1 लीटर। तो 1 लीटर हमें H2O की क्रिया कराते इससे, बस यही कहा गया उसमें, और कुछ नहीं है। देख, जल गैस की जब अभिक्रिया, जल गैस का सूत्र क्या होता, COH2 होता ना, COH2, इसे बोलते जल गैस, जल गैस। ठीक है, जल गैस की अभिक्रिया कराते हैं हम हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से। ये रहा आपका जल गैस, ये रहा आपका हाइड्रोजन, H2 को बोलते हैं हाइड्रोजन। जब जल गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते तो बनता है सीधा मेथेनॉल। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेथेनॉल का सूत्र लिख देना आपको, बस CH3OH, और उपस्थिति लिखना आपको ZNO प्लस Cr2O3 की उपस्थिति। एक बार तो पेपर में उपस्थिति भी पूछ ली गई थी कि जल गैस में किसकी उपस्थिति रहती, तो आपको लिखना पड़ेगा ZNO प्लस Cr2O3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आपको सिर्फ जल गैस ए रहा, हाइड्रोजन ए रहा, बस जुड़ा के आपको मेथेनॉल लिखता है CH3OH। ठीक है यार, हाइड्रो देखो, ये रहा आपका एथेनॉल, बन गया ना एथेनॉल। हमने जब भी विधि पढ़ाई है आपको सिंपल तरीके से पढ़ाई है। हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन आपको एथेनॉल सिंपल तरीके से बताया है आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप अगर 3 बार रिएक्शन लिखते हैं तो आपको आसानी से आ सकती है रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन को 3 बार नहीं लिख सकते हैं, देखो रिएक्शन लिखने का, याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक है कि आप उस रिएक्शन को कम से कम 3-4 बार लिखें, अन्यथा आपको कभी याद ना होगी वो। तो देखो रिवीजन कर देते हैं एक बार फिर। देखो आपने पहली रिएक्शन पढ़ी थी इसमें एल्कीनो द्वारा, एल्कीना हमने क्या पढ़ा था, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, जल से, क्योंकि हाइड्रोजन का जल का योग होता है ना उस पर, कौन का H2SO4 की उपस्थिति में, CH3 CH2 है, CH3 OH बचा इसका, तो OH उसमें जोड़ दो, CH2OH, ये बन गया आपका एथेनॉल। देखो अगली पढ़ी थी हमने हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण, तो डबल बॉन्ड आता CH2 था ना इसमें एथीन में, और हाइड्रोबोरोन का सूत्र होता BH3। हमने बताया था जब भी किसी यौगिक की अभिक्रिया होती है, जैसे NH3 किसी यौगिक में जुड़ता है तो उसका केवल NH2 ही पार्ट जुड़ता है उसमें, ध्यान है आपको। तो देखो हमने लिया इसमें 3 मोल, तो बनेगा CH3 CH2 का होल थ्राइस, और B इसका ऑक्सीडेशन कराना आपको H2O2 की उपस्थिति में, तो 3 मोल है आपको, बस कुछ नहीं कराना, इसके आगे OH जोड़ देना, CH3 CH2OH, और BOH3 बनेगा आपका बाय प्रोडक्ट। ये रहा आपका एथेनॉल। और नेक्स्ट तो पढ़ना पड़ेगी जल गैस के द्वारा, जल गैस के द्वारा पढ़ना है मेथेनॉल का निर्माण, सिंपल है यार। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक बार, देखो ये रहा आपकी जल गैस CO प्लस H2, ये रही आपकी जल गैस। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम H2 से, हाइड्रोजन से, किसकी उपस्थिति में, ZNO प्लस Cr2O3। ठीक है, आपको सिर्फ इसकी ही उपस्थिति लिखना, और आपको मेथेनॉल का सूत्र तो आप जानते हैं, CH3OH, ये रहा आपका मेथेनॉल, मर गया ना मेथेनॉल। बस आगे पढ़ेंगे इसका किण्वन द्वारा, किण्वन द्वारा पढ़ेंगे एथेनॉल का निर्माण। एथेनॉल का मतलब होता है शराब का निर्माण, तो हम किण्वन द्वारा पढ़ेंगे किसका निर्माण, शराब का, अगले वीडियो में। ठीक है, तो यही का वीडियो यहीं पर रुकते हैं। आपको समझ में आ रहे हैं ना। गाइस आज पढ़ेंगे हम एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। एथिल अल्कोहल ही शराब होती भाई। आपसे कोई पूछे कि एथिल अल्कोहल क्या होता, तो एथिल अल्कोहल सिर्फ शराब होती है। तो आज हम सिर्फ लास्ट में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका, मतलब अल्कोहल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है किण्वन द्वारा। आपने कई जो दारू पीते हैं यार, शराब पीते हैं, तो आपने देखा होगा भी किण्वन द्वारा शराब बनाते हैं, अक्सर अक्सर देखा होगा गाँव में। जैसे आप कई लोग बनाते हैं शराब कुछ से कई विधियों द्वारा, लेकिन उसे किण्वन ही कहते हैं, मतलब किण्वन द्वारा बनाया जाता। जैसे आपने कभी सुना होगा, 8th क्लास में पढ़ा था आपने कि दही दही दूध से दही कैसे बनता। जैसे रहा ये दूध आपका, तो आपको दही बनाना है, दही नहीं बन सकता डायरेक्ट, किसी की उपस्थिति में बनता है ईस्ट की। ईस्ट होता है एक छोटा सा जीव जो आपको नहीं दिखाई देता, एक होता ईस्ट होता है थोड़ा सा जीव। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा ईस्ट पर काम में लैक्टोबैसिलस। तो इसी प्रकार हम इसमें भी ईस्ट का प्रयोग करेंगे। इसमें भी जैसे आप दूध
शायद आप अगर पढ़ते होंगे तो आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि दूध को जब हम दही में बदलते तो कौन सा इसमें ईस्ट लेते, इसमें लैक्टोबैसिलस, लैक्टो लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस जब दूध में रहता वो, तभी तो कुछ पाँच दो दिन में आप दही बनाता, डायरेक्ट तो बना नहीं देता, इसलिए कहते ईस्ट, मतलब छोटा सा जीव रहता वो आपको दही में बदल देता। तो इसी प्रकार पढ़ेंगे आज हम एथिल अल्कोहल का निर्माण किण्वन द्वारा। ठीक है, किण्वन क्या है देखो, किण्वन होता है, देखो पढ़ो इसके अनुसार, किण्वन वह प्रक्रिया जिसमें एक बड़ा अणु, मतलब एक बड़ा अणु रहता, कोई भी ले लो, जैसे जैसे कोई भी है बड़ा अणु, एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम यही रहता ना, ईस्ट, ईस्ट यही तो भैया एंजाइम है, ईस्ट यानी लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, एंजाइम की उपस्थिति में सरल अणुओं में टूट जाता, जैसे कोई बड़ा रहता तो इसकी उपस्थिति में छोटा कर देता, वो ईस्ट क्या करता, छोटा कर देता। जैसे जैसे देखो अंगूर जैसे फलों के रस के किण्वन से, अंगूर आपने खाए होंगे और देखे होंगे, जब अंगूर का आप कुचल देते उसका रस करता, तो उसमें जब ईस्ट प्रवेश करता तो उसके द्वारा हमें एथिल अल्कोहल का निर्माण प्राप्त हो जाता, उसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा। ठीक है, एथिल अंगूरों के द्वारा, अंगूर को फल द्वारा, अंगूर जैसे फलों के रस के किण्वन से एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। जब पके हुए अंगूरों को कुचल दिया जाता है, मतलब जब आप कुचल दिए, जैसे 2-3 दिन हो गए आप ले आए अंगूरों से, 2-3 दिन हो गए, उससे कुचल दो, कुचल दिया जाता है तो शर्करा ईस्ट एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है। देखो शर्करा, देखो अंगूर में तो शर्करा वैसे ही रहती है ना, मीठी रहती है ना अंगूर के रस, तो उसे शर्करा वैसे ही कहते हैं। तो शर्करा एक दूसरे के संपर्क में आता है, ईस्ट तो मैंने कहा था, ईस्ट जो बदलने का काम करता, एक दूसरे से एक फॉर्म में बदलने का काम करता, उसे कहते हैं ईस्ट। शर्करा ईस्ट एक दूसरे के संपर्क में आ जाते, किण्वन की प्रक्रिया शुरू हो जाती, किण्वन लेकिन वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है। अगर आप किण्वन खुले में करते तो नहीं होगा, ना तो आपकी शराब बनेगी और खट्टा बन जाएगा आपका, शराब तो बन ही नहीं सकती वहां से। तो इसी प्रकार पढ़ेंगे हम क्या, किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। देखो जैसे अंगूर, अंगूर में रहती शर्करा, रहती ना, मीठे रहते ना उसके फल, तो शर्करा का सूत्र अपने पढ़ा था, शायद 10 में पढ़ा होगा या 11 में। शर्करा का सूत्र क्या होता, C12H22O11 होता ना शर्करा का सूत्र, होता ना, होता या नहीं होता। जब इसे इन्वर्टेज, हाँ इन्वर्टेज, जब इसे इन्वर्टेज एंजाइम, जैसे आप दूध को दही में कौन सा बदल देता, लैक्टोबैसिलस, लेकिन इसमें लेते इन्वर्टेज एंजाइम, कौन सा लेते, इन्वर्टेज, इन्वर्टेज कोई भी ले सकते हैं आप, इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनता है, इसमें 2 मूल बनते, C6H12O6, ठीक है, C6H6O6, इसका नाम है ग्लूकोज। हमने दो लिए ना, 2 C6H12O6, एक में बनता ग्लूकोज, एक से बनता फ्रक्टोज। फ्रक्टोज पाया जाता फलों में, तो फ्रक्टोज लेंगे हम, फ्रक्टोज के द्वारा बनाएंगे हम एथिल अल्कोहल। ठीक है, देखो फ्रक्टोज का सूत्र होता C6H12O6। जब इसमें हम जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति लगाते तो आपको डायरेक्ट एथिल अल्कोहल का निर्माण प्राप्त हो जाता। C2H5OH, C2 को कहते एथ और OH लगा तो एथेनॉल, और 2CO2 बन जाता। ठीक है, सिंपल है ना बनाना, है ना सिंपल। ये रहा आपका चीनी, चीनी से बनाएंगे पहले आप, एक में बनाएंगे ग्लूकोज, एक में बनाएंगे फ्रक्टोज। सूत्र आपको एक ही रहेगा लेकिन इसका नाम है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज पाया जाता फलों में, जैसे अंगूर के फलों में हुआ और आम के फलों में हुआ, इसे कहते हैं शहद में भी फ्रक्टोज पाया जाता। तो शहद में जैसे आप फ्रक्टोज लिया आपने, फलों में पाया जाता जो मीठे रस में, फ्रक्टोज लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर फ्रक्टोज, फ्रक्टोज लिया। फ्रक्टोज की जब फ्रक्टोज पर जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति लगा देती तो डायरेक्ट आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता। फिर आपका एथिल अल्कोहल। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे हैं। किण्वन के द्वारा एग्जाम में कई बार, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको लिख देना। ठीक है, मैंने पहले से आपकी लिखी हुई है आपके लिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, मैंने लिखा है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके। तो आज पढ़ा हमने एथिल अल्कोहल का निर्माण किसके द्वारा, किण्वन के द्वारा। जैसे दूध
दूध का निर्माण दही में होता लैक्टोबैसिलस के द्वारा। उसी प्रकार है यार, सिंपल। जैसे फ्रक्टोज का निर्माण जाइमेस एंजाइम के द्वारा, एथिल अल्कोहल सीधा। अब कुछ सिर्फ शराब बन जाती है। फ्रक्टोज लेते आप अंगूर का रस, उस पर जाइमेस एंजाइम लगा देते, सिर्फ शराब बन जाती है आपका। यही यही तो शराब का सूत्र है, एथिल बस। और है ही नहीं इसमें कुछ। तो अगली पढ़ेंगे है इसमें फिनॉल बनाने के रासायन, फिनॉल का निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले टॉपिक में बहुत सिंपल तरीके से यार। ठीक है, 5 सेकंड।